दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है, लेकिन आप क्या जानते हो कि ताजमहल की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे सदियों से लोग सच या झूठ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वाकई शाहजहां का बनवाया हुआ एक मकबरा है या फिर एक ऐसा राज है जिसे दुनिया से छुपाया गया? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं छुपी कहानियों की जो ताजमहल को सिर्फ एक प्यार की मिसाल नहीं बल्कि एक अजीब सी गुप्त कहानी बना देते हैं। कौन था जिसने सबसे पहले कहा कि ताजमहल एक पुराना मंदिर था? क्यों इसके अंदर कुछ कमरे आज भी बंद पड़े हैं जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे? और वो कौन से सबूत हैं जिसे ताजमहल के असल होने पर सवाल उठाए गए? आज आपको इस वीडियो में वो सब देखने को मिलेगा जो आपने स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में कभी नहीं पढ़ा। और शायद इस वीडियो को देखने बाद आप ताजमहल को वैसे कभी ना देख पाओ जैसे अब तक देखते आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, एक ऐसे राज के साथ जो आपको हिलाकर रख देगा। हिस्ट्री की बुक्स हमेशा कहती हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, एक ऐसा टूम जो दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी बन गया। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पॉइंट नंबर 1 तेजिंदर, क्या ताजमहल की जगह पहले एक मंदिर था? सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है। क्या ताजमहल वही है जो हमें हमेशा बताया गया? कई लेखकों और इतिहासकारों का दावा है कि ये जगह कभी एक शिव मंदिर हुआ करती थी जिसे तेजो महालय कहा जाता था। कहानी कहती है कि शाहजहां ने इस प्राचीन संरचना को अपने कब्जे में लेकर इसे मुमताज़ का मकबरा घोषित कर दिया। पुराने दस्तावेजों और स्थानीय लोक कथाओं में आगरा के तेजो महालय का उल्लेख मिलता है जहां महादेव की मूर्ति स्थापित थी। अब सोचिए, अगर ये सच है तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी दरअसल एक बहुत बड़े रहस्य के पीछे छुपी हुई है। क्या हम सदियों से एक ही वर्जन सुनते आ रहे हैं? क्या दूसरी तरफ की कहानी कभी हमारे सामने लाई ही नहीं गई? मोहब्बत की निशानी या धर्म की कहानी? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। पॉइंट नंबर 2, गुप्त कमरे और बंद दरवाजे। ताजमहल के तहखानों में कई ऐसे कमरे हैं जो आज तक बंद हैं। कई जगहों पर लोहे की ग्रिल और मजबूत सीलिंग डाल दी गई है। लोग कहते हैं इन कमरों में वो राजा छिपे हैं जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे सकते हैं। किसी का दावा है कि वहाँ मंदिर से जुड़े प्रतीक मौजूद हैं। वहीं आधिकारिक बयान कहता है ये हिस्से असुरक्षित हैं, इनमें जहरीली गैस हो सकती है और इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही है, अगर ये महज एक मकबरा है तो ये कमरे सदियों से बंद क्यों हैं? सोचिए, नमी से सड़ते पत्थर, धूल से ढके दरवाजे, अंधेरे में छुपे गलियारे, मानो सदियों से कोई आवाज़ हमें बुला रही हो। बंद कमरे, बंद कहानी और बंद सच। अगर ये दरवाजे खुले तो क्या इतिहास की किताबें अपनी जुबान बदल देंगी? पॉइंट नंबर 3, स्थापत्य के सुराग। अब आइए नज़र डालते हैं इसकी बनावट पर। ताजमहल की गुंबद, मीनारें, कैलीग्राफी और बारीक नक्काशी इस्लामी कला की मिसाल मानी जाती हैं। लेकिन कई शोधकर्ता कहते हैं कि इसमें कई ऐसे सिंबल्स हैं जो भारतीय शैली की ओर इशारा करते हैं। कमल की पंखुड़ियों जैसा आधार, कुछ फ्लोरल मोटिव्स और कहीं कहीं त्रिशूल जैसे आकार। क्या ये सब हिंदू शैली की गवाही देते हैं या फिर ये उस समय की फ्यूजन आर्ट है जब शैलियाँ आपस में घुल मिल जाती थीं? मुख्य गुंबद के ऊपर का कलश, कुछ इसे हिंदू प्रतीक कहते हैं तो कुछ इसे सिर्फ शिल्प परंपरा का हिस्सा। चारबाग बाग तो फारसी मुगल संस्कृति की पहचान है, लेकिन लोटस मोटिव भारतीय है। तो क्या ये सवाल कि ये मकबरा है या मंदिर असल में इस बात की ओर इशारा करता है कि ये स्मारक दरअसल दोनों शैलियों का संगम है? मकबरा, मंदिर या फिर एक ऐसी कला जो सीमाओं से ऊपर उठ चुकी थी? पॉइंट नंबर 4, शाहजहां की निजी कहानी। इतिहास में लिखा है कि 1621 में मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां टूट गया था। उसने सोचा एक ऐसी इमारत बने जहां उसकी मोहब्बत अमर हो जाए, जहां आंसू संगमरमर में कैद हो जाएं और यादें सदियों तक जिंदा रहें। पर यही वो जगह है जहां एक और थ्योरी उठती है। क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया या उसने किसी पुराने ढांचे को अपना नाम दे दिया? सोचो, एक तरफ एक टूटा हुआ पति जो अपनी पत्नी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इमारत खड़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बादशाह जो शायद सिर्फ एक पुरानी इमारत पर अपनी मोहब्बत की कहानी लिख रहा था। एक तरफ दिल की सच्चाई, दूसरी तरफ इतिहास की गुत्थी, और इन दोनों के बीच हम सबके यकीन की लड़ाई। पॉइंट नंबर 5, अंग्रेज़ इतिहासकार और बहसें। ब्रिटिश दौर में कई यात्रियों और लेखकों ने ताजमहल का जिक्र किया। कुछ ने इसे शाहजहां की महान रचना बताया तो कुछ ने इसमें पहले से मौजूद मंदिर की झलक देखी। किसी ने टाइमलाइन पर सवाल उठाए, किसी ने इसमें हिंदू प्रतीक खोजे। मुगल रिकॉर्ड्स इसे शाहजहां की इमारत मानते हैं, लेकिन वैकल्पिक लेखक कहते हैं नहीं, इससे पहले भी यहाँ कुछ था। सच शायद एक धुंधली तस्वीर है,
जहां अलग अलग नज़रिए अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन कौन सी आवाज़ सबसे साफ है, कौन सा सबूत सबसे मजबूत है, ये सवाल अब तक हवा में ही लटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 6, कोर्ट केस और आज की बहस। आधुनिक भारत में ये विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। कई याचिकाएं डाली गईं, कमरे खोले जाएं, असली सच सामने लाया जाए, लेकिन अदालतों ने बार बार कहा ये एक हेरिटेज साइट है, इसका संरक्षण जरूरी है। कभी सुरक्षा का हवाला दिया गया, कभी संरचना के खतरे का। नतीजा, दरवाजे अब तक बंद हैं। पर जितनी बार अदालत ने ना कहा, लोगों की जिज्ञासा उतनी ही हाँ में बदलती चली गई। आज ताजमहल लाखों पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। लोग इसकी खूबसूरती कैमरे में कैद करते हैं, पर असली सच्चाई अब तक किसी कैमरे में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की वो परतें जिन्हें आज तक किताबों और कहानियों में दबा कर रखा गया। कहीं ये मुमताज़ और शाहजहां की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है, तो कहीं ये छुपे हुए सच और रहस्यों का घर। कुछ कहते हैं कि ये एक मंदिर था, कुछ कहते हैं कि ये केवल पावर और पॉलिटिक्स की निशानी है, और कुछ इसे आज भी लव का सबसे बड़ा सिंबल मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में इतिहास की ये गुत्थियां कभी सुलझ पाएंगी, या फिर ताजमहल हमेशा के लिए रह जाएगा एक मिस्ट्री जो हर पीढ़ी को अपने अपने नज़रिए से मोह लेगी। ये सोचकर दिल कांप जाता है कि जिस इमारत को हम हर रोज़ प्रेम की निशानी कहते हैं, उसके अंदर शायद वो सच छुपा है जो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, अगर आपको ताजमहल की ये रहस्यमयी कहानी दिलचस्प लगी तो ज़रूर देखिए हमारी अगली वीडियो, भारत की 10 रहस्यमयी जगहें, जहां आपको ऐसी जगहों की सैर कराऊंगा जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्य में।